शिखर धवन को आप सभी जानते हैं, वो मशहूर क्रिकेटर है। टीम इंडिया शिखर धवन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कानूनी लड़ाई के बाद फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया। यानी शिखर धवन का आज डिवोर्स हो गया और उन्हें आखिरकार अपनी पत्नी से तलाक मिल गया। शिखर धवन अपनी निजी जिंदगी में उथल पुथल का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने चेहरे पर तनाव या शिकन नहीं आने दी। कभी देश के लिए खेलते वक्त अपने आप को आगे नहीं रखा, बल्कि हमेशा देश के लिए जज्बे को आगे रखा। शिखर धवन हमेशा हंसते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर भी वो कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते थे, बल्कि ऐसे ऐसे वीडियो पोस्ट करते थे कि लोग हंसते हंसते पेट पकड़े। रील्स डालते थे भाई, एक से एक। कोई सोच नहीं सकता कि जो आदमी इतना हंसमुख है, जो इस तरह के हंसाने वाले रील डाल रहा है, वो अंदर ही अंदर रो रहा है क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ क्रूरता कर रही है, जिसके बारे में कोर्ट में बातें हुई, वो अभी आगे बताऊंगा। कोर्ट से शिखर धवन को इस आधार पर तलाक की अनुमति मिली कि कोर्ट ने माना कि शिखर धवन के साथ उनकी पत्नी ने मानसिक क्रूरता की। शिखर धवन के इकलौते बेटे को सालों तक शिखर से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। उनकी पत्नी ने या तो आरोपों का विरोध नहीं किया या खुद का बचाव करने में नाकाम रही। शिखर धवन की शादी 2012 में आयशा से हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। आयशा एक किक बॉक्सर है और आयशा का परिवार ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है। शिखर धवन आयशा से 10 साल छोटे भी हैं और आयशा की एक शादी पहले भी हो चुकी थी। 2009 में आयशा और शिखर धवन की एंगेजमेंट हुई, फिर 2012 में दोनों ने शादी कर ली और 2014 में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम जोरावर रखा गया। अब इस शादी में दिक्कत कहां हुई कि तलाक लेने की नौबत आ गई और शिखर धवन को कैसे मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ा, वो भी आपको बताता हूं। शादी से पहले आयशा ने शिखर धवन से वादा किया था कि वो शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भारत आकर बस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयशा भारत आती जाती थी, लेकिन कभी स्थायी तौर पर ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भारत में आकर बसी ही नहीं, यानी अपना वादा तोड़ दिया। इसकी वजह से शिखर धवन को सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना पड़ा और अपने बच्चे से भी दूर रहना पड़ा। शिखर धवन का बेटा अब 8 साल का हो चुका है और इन 8 साल में शिखर धवन अपने बेटे को साथ नहीं रख पाए। यही बातें फैमिली कोर्ट के फैसले में कही गई हैं कि शिखर और आयशा की शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। 2020 से दोनों एक साथ रहे ही नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आयशा ने शादी के बाद भारत में अपने ससुराल में रहने का वादा किया था, लेकिन उस वादे से पीछे हट गई, जिससे शिखर धवन को मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ा और अपने बेटे से सालों दूर रहने की पीड़ा सहन करनी पड़ी। शिखर धवन और आयशा के बीच बात यहां तक बिगड़ गई थी कि कोविड के दौरान जब शिखर धवन अपने पिता का इलाज करवा रहे थे, तो आयशा से शिखर धवन की कहासुनी हो गई। उसको इससे भी दिक्कत थी कि पिता का इलाज करा रहा है। इसके अलावा आयशा धवन पर आरोप है कि शिखर धवन के लिए अपमानजनक मैसेज बीसीसीआई के लोगों और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भेजे। आयशा ने शिखर धवन को उनके बेटे जोरावर से 2 साल तो मिलने ही नहीं दिया, जबकि शिखर धवन ने अपनी पत्नी आयशा धवन के लिए क्या क्या नहीं किया। आयशा की पहली शादी से 2 बेटियां हैं, उनके लिए आयशा शिखर धवन से खर्च लेती थी और शिखर धवन देते थे। आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन की 3 प्रॉपर्टी भी आयशा ने अपने नाम करवाने का दबाव डाला। इसके अलावा शिखर धवन की 2 और प्रॉपर्टी में आयशा ने आधी हिस्सेदारी ले ली। शिखर धवन आयशा के पूर्व पति की 2 बेटियों को भी करीब 13 लाख रुपए हर महीने भेज देते। पहली शादी से जो बेटियां हुई इस महिला को, शिखर धवन उन्हें भी अपनी बेटियां मानकर पैसा भेज रहे थे हर महीने 13 लाख रुपया। यानी आप देखिए कि पिछले 11 साल से शिखर धवन किस तरह से पर्सनल लाइफ के बड़े तूफान से जूझ रहे हैं। जबकि उन्होंने आयशा से शादी की थी तो यह नहीं देखा कि आयशा की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। उन्होंने आयशा की पूर्व पति की बेटियों का खर्च तक उठाया, लेकिन इसके बदले में शिखर धवन पर आयशा ने फर्जी आरोप लगाने वाले मैसेज फैलाए। शिखर धवन को उनके इकलौते बेटे से दूर रखा गया, उनकी प्रॉपर्टी तक ले ली गई, लेकिन शिखर धवन ने कभी सार्वजनिक रूप में इसकी आलोचना नहीं की, ना कभी उंगली उठाई। जबकि शिखर धवन ने कितना सैक्रिफाइस किया। 8 साल की शादी में आयशा शिखर के साथ 1 साल भी नहीं रही। अपनी बेटियों की देखभाल के नाम पर शिखर से खर्च लेती रही, जबकि आयशा को पूर्व पति से भरण पोषण का खर्च ऑलरेडी मिल रहा था। विदेशी यात्रा, छुट्टियां बिताने, यहां तक कि कुत्ते की ट्रेनिंग का भी खर्च लेती थी शिखर धवन से। ऑस्ट्रेलिया में शिखर ने जो संपत्तियां खरीदी, उनमें या तो आयशा ज्वाइंट ओनर थी या फिर उनके नाम पर करवाने का दबाव डाला। जब शादी पूरी तरह से टूट गई तो आयशा ने संपत्तियां देने के लिए दबाव बनाया। आपसी सहमति से तलाक के लिए आयशा ने 13 करोड़ रुपए, बेटे की कस्टडी और ऑस्ट्रेलिया में शिखर की प्रॉपर्टी मांगी।
शिखर इस मामले को आपस में सुलझाना चाहते थे, लेकिन आयशा देर करती रही और आखिरकार शिखर ने मांगे मानने से इनकार कर दिया और क्रूरता के आधार पर तलाक का केस दाखिल कर दिया। कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बात करते हुए शिखर धवन ने कहा था कि वो फेल हुए हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जब निर्णय लेता है तो आखिरी निर्णय उसी का होता है। शिखर ने कहा कि वो दूसरों पर उंगली उठाना पसंद नहीं करते। शिखर ने आगे बताया था कि वो फेल इसलिए हुए क्योंकि उन्हें उस फील्ड का अंदाजा नहीं था। पहले 1-2 साल इंसान के साथ बिताए, देखें कि दोनों के संस्कार मैच करते हैं या नहीं। शिखर धवन ने अपनी जिंदगी को भी एक मैच बताते हुए आगे कहा था कि यह भी एक मैच था। फिलहाल उनका तलाक का केस चल रहा है। इसके खत्म होने के बाद जब उन्हें फिर से शादी करनी होगी तो उस वक्त वो इस फील्ड में ज्यादा समझदार होंगे कि उन्हें किस तरह का पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो जिंदगी बिता सकें। शिखर ने बताया कि जब वो प्यार में पड़े तो रेड फ्लैग देख नहीं पाए। रेड फ्लैग मतलब क्या क्या कमियां हैं वो दिखाई नहीं प्यार के चक्कर में, लेकिन अब अगर प्यार में पड़ूंगा तो रेड फ्लैग को देख सकता हूं। अगर रेड फ्लैग होगा तो वो उससे बाहर आ जाऊंगा। शिखर धवन ने आगे बताया कि शादी उनके लिए एक बाउंसर थी और वो इसे सर पर खा बैठे। वो चारों खाने चित हो गए। हारना भी जरूरी है, लेकिन हार को स्वीकार करना सीखना भी जरूरी है।